राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, समाज में बहुत से लोग आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। पारिवारिक लोग भी ऐसा करते हैं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि उनको करने दीजिए ऐसा। इसी बात पे जो आपकी बुराई करते हैं उनके लिए एक मैं कहानी सुना रही हूँ आपको। एक राजा थे। वो किसी से अब दान पुण्य धर्म की बातें अच्छी बातें किसी से नहीं करते थे। वो कभी दान पुण्य नहीं करते थे। वो अपना राजपाट बड़ा ऐश्वर्य से जी रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वो शहर के लिए निकले कि मैं शहर जाऊंगा, भ्रमण करके आऊँगा। तो रास्ते में एक साधु महात्मा मिले उनको और बोले कि मुझे कुछ दान दो। राजा ने बोला, हटो, ये मेरी नियति में नहीं है, मैं किसी को दान दक्षिणा नहीं देता। साधु बोले कि कुछ तो दो। बोले, मैं कुछ दे ही नहीं सकता, देना मेरी नियति में नहीं है, मैं कभी किसी से दान दक्षिणा नहीं देता और ये सब झूठ है। किसी को दान करने से किसी का उद्धार नहीं होता। तो इतने में राजा के घोड़े ने लीद कर दी। साधु बोला कि ठीक है, आप कुछ नहीं देना चाहते, ये लीद तो आपके काम की नहीं है, ये ही दे दो। तो राजा सोचे कि ये वैसे तो पीछा छोड़ेगा नहीं, चलिए लीद दे देता हूँ। बोले, अपने हाथों से उठा के मुझे दे दो। राजा ने वो लीद अपने हाथों से उठाई और साधु को दे दी। साधु ने उसको लिया और बोले कि और बढ़े। ऐसा कह के साधु चला गया, राजा भी चला गया। राजा घूम के अपने राजमहल वापिस आया, सो गया। सुबह उठ के देखता है तो उसके महल के सामने लीद का बहुत बड़ा पहाड़ बना हुआ है। ये देख के राजा गुस्सा हुआ कि ये सब यहाँ किसने डाल दिया, बहुत बदबू आ रही है, यहाँ से साफ़ सफाई करवाओ। अपने मंत्रियों को आदेश दिया, सफाई करवाई गई। जितनी सफाई हो उतनी लीद बढ़ जाए, वो साफ़ ही नहीं हो पाई। अब राजा को याद आया कि ऐसा तो कल हुआ था, साधु महात्मा मुझे मिले थे और उन्होंने लीद मांगी थी मुझसे और बोला था और बढ़े। अब राजा गए साधु महात्मा के पास, बोले कि जो आपने कहा था वो तो सत्य हो गया, अब उसे हटाओ, वो मेरे महल के सामने पूरा पहाड़ बना हुआ है उसका। तो साधु बोले कि अब जो मैंने आपको कह दिया, जो मैंने बोल दिया, आपने लीद मुझे दान में दी तो मैंने बोला और बढ़े, वो बढ़ गई। यदि आप मुझे कुछ धन देते तो वो बढ़ता। जैसी जिसकी नियति वैसे उसकी फल। तो साधु महात्मा ने राजा को बोल दिया ऐसा। तो राजा बोले हाथ जोड़ के कि कुछ तो करो, अब उसको साफ करने में क्या किया जाए, कैसे वो हटेगी, कुछ तो उपाय बताओ। तो साधु महात्मा बोले, ठीक है, तो एक काम कर कि पूरे राज्य में तेरी कोई ऐसी बात फैलवा दे जिससे कि सब लोग तेरी बुराई करने लग जाएं, और जब तक ये काम ना हो मुझसे पूछेगा नहीं कि ऐसा क्यों। राजा बोले ठीक है। गए, करवा दिया। सब लोग उसकी बुराई करने लगे। रात हो गई, सो गए। सुबह उठ के देखा तो बिल्कुल साफ, वहाँ कोई लीद नहीं थी, बिल्कुल साफ सुथरा माहौल, ठंडी हवा, अच्छी शुद्ध हवा आ रही। तो राजा प्रसन्न हो गया, वापिस गया साधु महात्मा के पास, बोला कि कैसे हुआ ये सब, ऐसा ये चमत्कार कैसे हुआ। तो साधु महात्मा ने बोला कि जब मैंने बोला था कि सारे राज्य में अपनी बुराई फैलवा दे, सब लोग तेरी बुराई करेंगे, तो उससे तेरे प्रारब्ध कटेंगे, और वो तेरे प्रारब्ध का फल था जो तुझे मिला था। तो दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगी, यदि कोई हमारी बुराई कर रहा है तो वो हमारे प्रारब्ध काट रहा है, उससे हमें दुखी नहीं होना चाहिए और भगवान का नाम जप करना चाहिए। राधे राधे।